श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा रसुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है व्रज रस का भजन, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। अति स्नेहपूर्ण होकर उच्च स्वर से हरि नाम गायन करते करते तथा बहुत से सुगंधित उपचारों द्वारा अर्चना करते हुए वृंदावन में अनुचरणशील परमानंदित मेरा मन श्री राधा के मृदुल पाद पंकजों में सदा अवस्थान करे। श्री राधा के पाद पद्माधुर ने श्रीपाद के चित्त में अलोड़न जगा दिया है। अब उन पद पंकजों के बिना जगत शून्य लग रहा है। स्फूर्ति के विराम में विपुल दैन्य के उदय होने पर अपनी अयोग्यता की अनुभूति के कारण श्रीपाद पंक परम दुर्लभ लग रहे हैं। सोच रहे हैं उन दुर्लभ चरणों का साक्षात दर्शन करने और उन पद पंकों की सेवा करने का सौभाग्य तो मेरे लिए सुदूर पराहत है। कम से कम मेरा मन श्री राधा के परम मृदुल श्री चरण कमलों में रहने का सौभाग्य पाए। अगले ही क्षण सोचते हैं, हाय मेरा चंचल मन, क्या उन चरणों में हर समय पड़ा रह सकेगा। अभिष्ट के चरणों में अनन्य भाव से मन की स्थिति तो शुद्ध भक्ति का ही कार्य है। मेरी तो किसी भक्ति अंग में वैसी निष्ठा भी नहीं। किस उपाय से मेरा मन परम दुर्लभ श्री राधा चरणों में निरंतर रहने का सौभाग्य पाएगा। दैन्य के जगने पर श्रीपाद नित्य परिकर होते हुए भी इस प्रकार ही भजन निष्ठा की प्रार्थना कर रहे हैं जिससे श्रीमती के चरणों में मन की अवच्छिन्न स्थिति प्राप्त हो सके। स्वयं आचरण कर जग जीवों को भजन निष्ठा की शिक्षा दे रहे हैं। भजन ही उपाय, भजन ही उपेय, भजन पर भजन ही चाहते हैं। भगवान को प्रेम करने से पहले साधक को भजन को ही प्रेम करना होगा। भजन को प्रेम करना सीख ले, भजनीय भगवान के प्रति प्रेम स्वतः ही आएगा। भजन सुचारू रूप से संपन्न हो, सशांग भजन हो, इस बात की चेष्टा ही भजन को प्रेम करना है। इस श्लोक में साशंग भजन निष्ठा की बात ही कही गई है। इसलिए जो लोग भजन का कृतार्थ होने की कामना करते हैं उनके लिए यह श्लोक मृत संजीवनी सुधा की तरह परम हितकारी है। श्री रूप गोस्वामी पाद चरण ने 64 प्रकार के भजनांगों में 5 को अलौकिक शक्ति संपन्न बताया है। सत्संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्री विग्रह अर्चन एवं व्रजवास, ये 5 अंग दुरो तथा अद्भुत वीरशील है। इनमें श्रद्धा तो दूर, इनके थोड़े से संबंध से ही निरपराध जनों के चित्त में अविलंब भाव पैदा होता है। प्रश्न हो सकता है, यथा रीति साधन भजन के फलस्वरूप साधक के चित्त में यथा समय जो भाव या रति आती है उस सुदुर्लभ भाव का आविर्भाव इस अंग पंचक के स्वल्प संबंध से ही कैसे संभव है। उत्तर में बोले, अलौकिक साधन पंचक की ऐसी अचिंत शक्ति है कि इसके संबंध मात्र से ही भाव और भाव के विषय श्री कृष्ण एक साथ साधक चित्त में उदित हो जाते हैं। इस साधन पंचक में श्रीपाद, नाम संकीर्तन, विग्रह सेवा और व्रजवास, इन 3 साधन अष्टों में निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। पहले तो प्रीतिपूर्वक उच्च स्वर में नाम संकीर्तन का संकल्प कर रहे हैं, कारण यह समस्त भजनांगों में श्रेष्ठ निरपेक्ष साधन है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविद्या भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले जीव प्राय प्रेम धन। कृष्ण नाम गाने भाई, राधिका चरण पाए, राधा नाम गाने कृष्णचंद्र। संक्षेपे कहल कथा, धुचाओ मनेर व्यथा, दुख में अन्न कथा तुंद। ये शैली श्री राधा कृष्ण चरण प्राप्ति का परम उपाय है। श्री नाम भगवान का ही महाकारुण्य घन अवतार है। श्री राम, श्री नरसिंह आदि की तरह श्री नाम को भगवान का कारुण्य घन अक्षर रूपी अवतार ही मानना होगा। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने अपने कृष्णाष्टकम में लिखा है, समग्र श्रुतियों की शिरोभूषण रत्नमाला की धुति द्वारा जिस श्री नाम की पाद नख रज रजी निर्जीती हो रही है, इस वाक्य से पता चलता है कि श्रीपाद नाम को अक्षर रूप में ना देखकर हाथ पैर आदि से संपन्न सौंदर्य माधुर्य युक्त साक्षात श्री विग्रह के रूप में ही देखते हैं।
अतएव रसघन विग्रह भगवान की रस रूपता या आनंद रूपता का अनंत आस्वादन श्री नाम में निहित है। महत पुरुषों का अनुभव ही इसका भी प्रकृष्ट प्रमाण है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, अतवे नाद रूप मत्तस्य महातस्य साक्षिक यथा श्री विग्रहस्य, अर्थात साक्षात भगवत मूर्ति की तरह भगवान के नाम के भी आनंद रूपत्व आदि के विषय में महत्व का अनुभव ही श्रेष्ठ प्रमाण है। भक्त अनुभव करते हैं कृष्णा में ये आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खातो तक सम। किंतु जैसे अभक्त असुर लोग आनंद घन विग्रह श्री कृष्ण को देखकर भी उनके सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं कर सकते, वैसा ही आनंद घन विग्रह श्री नाम का आस्वादन भी अपराधी की जिह्वा पर अनुभूत नहीं होता। इसलिए उसके जिह्वा द्वारा यंत्रवत नामोच्चारण करने पर भी नाम का फल प्राप्त नहीं होता। श्री नाम लेने से अपराधी को कोई फल नहीं मिल रहा, यह देखकर श्री नाम की महिमा के संबंध में किसी प्रकार का संदेह पोषण करना भी वैष्णवता विधातक एक महा अपराध है। पक्षांतर से श्री नाम की महिमा के प्रचार से ही परम भगवत परायणत्व सिद्ध होता है। नाम कीर्तन प्रचार प्रभाव नैव परम भगवत परायणत्व सिद्ध सिद्धता। श्री नाम का फल शीघ्र अनुभव किया जा सके, इसलिए श्रीपाद अति स्नेह पूर्वक नाम कीर्तन करने की अभिलाषा कर रहे हैं। नियम रक्षा की खातिर संख्या पूरी करने की तरह लक्ष्य रखकर मनोयोग विहीन यंत्र की तरह नाम कीर्तन ना कर श्री नाम कीर्तन में प्रवृत्त साधक श्री नाम आस्वादन के प्रति लक्ष्य रखकर मनोयोग के साथ स्नेह प्रीति पूर्वक नाम का अभ्यास करे। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, श्री भगवान नाम ग्रहण दो प्रकार से हो सकता है, केवल नाम ग्रहण, स्नेह युक्त नाम ग्रहण। केवल अथवा प्रीति शून्य नाम ग्रहण से निरपराध व्यक्ति को शीघ्र ही भगवत धाम मिल जाता है, किंतु स्नेह युक्त नाम ग्रहण करने से भगवत सानिध्य या भगवत सेवा भी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में समागत व्रज गोपियों से बोले, हे व्रत सुंदरियों, मेरे प्रति भक्ति ही जीवों के अमृतत्व के लिए बनी है, अतएव मेरे प्रति तुम लोगों का जो स्नेह है वह मुझे बलपूर्वक खींचकर तुम लोगों के पास ले आता है। इस भगवत वाक्य से ही पता चलता है कि भगवान के प्रति स्नेह भगवत आकर्षण का परम उपाय है। इस प्रकार स्नेहपूर्वक नाम लेने से नामोच्चारणकारी के निकट श्री नाम नामी को खींचकर मूर्त कर देता है। नाम श्री साधक नाम के मधुरादपि मधुर आस्वाद धर्म के प्रति लक्ष्य रखकर प्रीतिपूर्वक नाम कीर्तन करता हुआ श्री नाम की अजस्त्र करुणा धारा में नहाता रहता है। श्रीपाद ने प्रीतिपूर्वक उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने की वासना व्यक्त की है। जी गोस्वामी पाद ने लिखा है, जो लोग उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते हैं वे अपने हित के साथ साथ प्राणी मात्र का भी परम हित करते हैं। श्री नरसिंह पुराण में प्रहलाद जी ने श्री नरसिंह देव की स्तुति के प्रसंग में कहा है, हे भगवान, जो महत्पुरुष उच्च स्वर से परमानंद पूर्वक तुम्हारा नाम कीर्तन करते हैं उन्हें सभी जीवों का निरुपाधि बंधु मानना होगा। उच्च कीर्तन की महिमा के विषय में श्रील हरिदास ठाकुर कहते हैं, वर्षा काल में चातक मेघों के बिना जिस तरह सारथी चीत्कार करते हैं और रात के व्यक्त चक्रवाक की प्रिय विरह में जिस तरह रोदन करते हैं, भक्त साधक भी अपने प्रिय के विरह में उसी प्रकार सारथी उच्च स्वर से हरे कृष्णेति आह्लान मूलक भगवान नाम लेकर उन्हें प्रीति पूर्वक बुलाए। इस प्रकार उच्च स्वर से नाम लेकर साधक अति शीघ्र ही प्रेम लाभ कर धन्य होते हैं। श्रीपाद ने विविध सुगंधी उपचारों द्वारा प्रीतिपूर्वक अर्चना याजन का भी अभिलाषा व्यक्त की है। जैसे श्री नाम साधक इस विश्वास को लेकर कि श्री नाम साक्षात श्री कृष्ण का ही अक्षर रूपी कारुण्य घन अवतार है, इसलिए मधुरादपि मधुर है, नाम कीर्तन में परमानंद प्राप्त कर धन्य होते हैं, वैसे ही विग्रह अर्चन करने वाले साधक की प्रतिमा न साक्षात तुम ही व्रजेंद्र नंदन, इस विश्वास से प्रीतिपूर्वक शिव विग्रह सेवा कर धन्य या कृतार्थ हुआ करते हैं। जैसे श्री नाम श्री भगवान का कारुण्य घन अवतार होते हैं, हुए भी अपराधी को समान अक्षर ही लगता है, वैसे ही शिव विग्रह साक्षात भगवत स्वरूप होने पर भी अपराधी की प्रकृत इंद्रियों के लिए शिला काष्ठादि निर्मित भगवत प्रकृति के रूप में होता है।
वस्तुतः अनंत भक्तों की प्रेम सेवा ग्रहण कर उन्हें कृतार्थ करने के लिए स्वयं श्री भगवान अनंत विग्रहों के रूप में भक्तों के घर घर विराज रहे हैं। तभी श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, श्रेष्ठ उपासक प्रतिमा को साक्षात परमेश्वर के रूप में ही देखते हैं। कारण भेद स्फूर्ति भक्ति विच्छेदक होने के नाते वैसा एक दर्शन ही सुसंगत है। ये प्रतिमा भगवान नहीं, इसमें सिर्फ भगवान का अधिष्ठान है। ऐसा मन में लाना भक्ति के लिए क्षतिकार है। नाम विग्रह स्वरूप तिन एक रूप, तिने भेद नाय तिन चिदानंद रूप। इसकी भी सत्यता का ज्वलंत दृष्टांत है भक्त की विमल अनुभूति। प्रतिमा के रूप में ही उन्होंने सैकड़ों भक्तों का दिया हुआ नैवेद्य खाया, उनके साथ बात की है, उनकी भक्ति के वश होकर नाना स्थानों में गमनागमन किया है। भक्त के हितार्थ साक्षी देने के लिए भक्त वत्सल श्री गोपाल प्रतिमा के रूप में ही पैदल चलकर वृंदावन से विद्यानगर गए थे। फिर उत्कल राजा श्री पुरुषोत्तम देव की भक्ति के फलस्वरूप विद्यानगर से कटक गए। उनकी रानी गोपाल को देखने आई। अपनी नाक का बहु मूल्यवान मोती श्री गोपाल को पहनाने की इच्छा कर सोच रही है। माता यशोदा ने बाल्यकाल में गोपाल की नाक में मोती पहनाने के लिए जो छेद कराया था वही छिद्र नाक में बना हुआ है। इसलिए वे स्वयं ही कह रहे हैं, उनमें और उनकी प्रतिमा में कोई भेद नहीं। अतएव परम उपासक जन विग्रह न तुमी साक्षात व्रजेंद्र नंदन। इस बुद्धि से परम भक्ति पूर्वक श्री विग्रह सेवा कर अति शीघ्र उनकी कृपा प्राप्त कर धन्य होते रहते हैं। अंत में श्रीपाद ने परमानंद के साथ वृंदावन वास की अभिलाषा व्यक्त की है। श्री राधा की विहार भूमि में हूँ ऐसा अनुभव लेकर व्रजवास करना ही परमानंद पूर्ण व्रजवास है। शील ठाकुर महाशय ने व्रजवास की उत्कंठा व्यक्त करते हुए लिखा है, हरि हरि कबे मोर हवे सुदन, फल मूल वृंदावने खाइया देवा अवसाने भ्रम भैया उदासीन, शीतल यमुना जले स्नान करी कतूहले प्रेम वेश आनंदित हैया, बाहुर ऊपर बाहु तुले वृंदावने कुली कुली कृष्ण बलि बेड़ाव कांदिया, देखे वे संकेत स्थान जुड़ावे तापित प्राण प्रेमावेश गड़ा गड़ी दिव्य, कहाँ राधा प्रणेश्वरी, कहाँ गिरवरधारी, कहाँ नाथ बलिया डाके। यही है परमानंद अथवा सुख के साथ वृंदावन वास का उत्कंठा में मधुर चित्र। मुझ जैसे जीव को वह व्रज वास करके भी कोई अनुभव नहीं। श्री राधा पदांकित भूमि में हूँ यह बात मन में भी नहीं आती। पक्षी श्री राधा यशोगान में मुखरित है पर वह कहाँ सुन पाता हूँ। सब कुछ प्रकृति जैसा लगता है। मुझ जैसे जीव की विषय वासना दृष्ट इंद्रियों के आगे, प्रकृत इंद्रियों के आगे श्रीधाम का वह अप्रकृत चिदघन स्वरूप कैसे प्रकाशित होगा। अप्रकृत वस्तु नहे प्रकृत गोचर। भक्तजन अपनी अप्रकृत इंद्रियों से श्रीधाम के उस चिन्ह मधुर स्वरूप का आस्वादन कर परमानंद के साथ व्रजवास कर धन्य होते हैं। श्रीपाद कर रहे हैं, इस तरह इस भजनांग यत्र का आचरण कर सका तो मेरा मन सदा श्री राधा के परम मृदुल पद पंकजों में वास करेगा। अथवा श्रीपाद नाम ग्रहण अर्चन व्रजवास और स्मरण इस चतुर्विध भजनांग के अनुष्ठान का ही संकल्प कर रहे हैं। इस रूप में भी श्लोक का अर्थ किया जा सकता है। साधक दशा में भजन अभिलाष वाले अर्थ के अतिरिक्त श्लोक का सिद्ध दशा विषयक भी एक मधुर अर्थ उपभोग कर सकते हैं। पिछले श्लोक में स्फूर्ति विराम में साधक दशा में स्वामिनी के चरणों में सुपरिचर्या की प्रार्थना कर रहे थे। सहसा स्फूर्ति हुई। जावट में श्रीपाद किंकरी के रूप में श्रीमती की परिचर्या में रत है। कांत के विरह में श्री राधा की प्रेम पीड़ा अत्यधिक बढ़ गई है। श्रीमती विरह भरी मूर्छित है। श्रीपाद उनकी विरह मूर्छा दूर करने के लिए स्नेहपूर्वक उच्च स्वर से श्रीमती के कानों को श्री कृष्ण नाम सुना रहे हैं। श्रीमती की विरह मूर्छा दूर करने का एक प्रकृष्ट उपाय है उनके कानों में श्री कृष्ण नाम कीर्तन करना। हरि नामानि गृणत किंकरी हरिनाम अर्थात हरे कृष्ण इत्यादि 32 अक्षरों वाला नाम ही सुना रही है। इस नाम की अपूर्व माधुर्यपूर्ण व्याख्या का आस्वादन करते हुए श्री राधा भी प्रिय विरह में इस नाम को गाया करती है। यथा एकदा कृष्ण विरहात दयांति प्रिय संगमम मनो वाशप निरासार्थ जलप्ति दमहो मुरह।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती द्वारा आस्वाद हरे कृष्ण नाम की माधुर्यपूर्ण व्याख्या भी बड़ी अद्भुत है। हरे नाम श्रवण मात्रे मम मानो हरिसी, कृष्ण वंशी वाधेन गृहात वन मामा कर्षसी। हरे लज्जा धैर्यादिक हरसी, कृष्ण सांग सौर भयेन मामा कर्षसी। कृष्ण सांग लावण्य प्रलोभ्य मामा कर्षसी, कृष्ण सर्वाधिकानेन्द्र प्रलोभ्य मामा कर्षसी। हरे स्वबाहो निबद्ध माम पुष्पशय्या प्रति नयसि, हरे तत्र निवेशिताया में अतुर्य बलात् हरिसी। इसी प्रकार हरे रामादि शब्दों की भी अति रहस्यमय विलासमय परम आस्वाद अर्थात अनुभूति के साथ श्रीमती विरह में यह 16 नामों वाला नाम ग्रहण करती है। आज श्रीमती की दशा देखकर किंकर इसने विगलित चित्त से इस प्रकार की अर्थ माधुरी के आस्वादन द्वारा वीरावती की मूर्छा दूर करेगी, ये सोचकर वह नाम गायन कर रही है। फिर चंदन कर्पूर शैवाल मृणाल आदि बहुत से शीतल सुगंधित द्रव्य तापित श्री अंग पर लगाती है। इतने पर भी विरह मूर्छा दूर नहीं हुई। यह देखकर सखिया चिंता से व्याकुल है। परमानंद में श्री गोविंद के श्री अंग स्पर्श के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से यह विरह व्यथा दूर ना होगी। ये जानकर सखियों ने किंकरी को श्री कृष्ण को लिवाकर लाने के लिए भेजा। इस समय परमानंद श्री कृष्ण वृंदावन मनोचरंत वृंदावन में विहार कर रहे हैं। तभी श्री कृष्ण को लाना होना। श्री शुकमुनि ने भी कहा है, किंकरी ने श्री वृंदावन चंद्र को छायावेश या स्त्री वेश में सजाकर जावट श्रीमती के पास लाकर उनकी विरह मूर्छा दूर कर श्रेष्ठ सेवा की है। स्फूर्ति के विराम में दैन्य के उदय होने पर बोले, उन राधा चरणों में मन सदा पड़ा रहे, उन राधा चरणों में मन सदा पड़ा रहे। मानो में राधाया पदम मृदल पद्दे निवसतु। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।